लेकिन अब ये थ्योरी सबके सामने पेश की जा रही है कि जिन सीटों पर यानी 12 से 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी या अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी? हम अपने स्थान के लिए हम लड़ रहे थे, क्योंकि जब एक इलेक्शन चलती है तो उसमें कई उम्मीदवार उतरते हैं, तो हम किसी के साथ और किसी के ये नहीं, हम अपना जगह बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप हार गई, अपनी अहंकार का शिकार वो खुद बन गए, और ये सबूत जो हम पहले कह रहे थे और किसी ने माना नहीं, उसका सबूत पेश हो गया। अलायंस रहना चाहिए अब तो कांग्रेस को देखना। अलायंस रहनी चाहिए। हम देश के हित में अलायंस हम मानते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स को हम बहुत आदर करते हैं, और यही एक तरीका है जहां हम एकजुट में हम देश की संविधान को सुरक्षित रखने का हमारी ये प्रयास में वो साथ देते हैं। बहुत बहुत दूसरा चेहरा है वो जनता ने आज, देश ने आज देखा है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग वहां चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी ज़मीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहाँ पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनावों में हमने जीत पाए थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, तो उस पर हम और काम करेंगे और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। जिन मुद्दों के साथ हमने उसका निर्माण किया था वो आज भी मौजूद है और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आने वाले हर राज्य के जो चुनाव होंगे वहाँ अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो एक हमारा इकट्ठा आना था, वो मुद्दे आज भी मौजूद हैं और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे काम करता रहेगा। लेकिन सर, इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी तो इसके खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी है। क्या अब मूड कांग्रेस का ये है कि अब राज्यवारी वो गठबंधन करेगी? सिर्फ अलायंस में अलग अलग दल होते हैं, हर राज्य में कहीं उपचुनाव है, कहीं राज्य के चुनाव हैं, तो राज्य की स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टी निर्णय करती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि जो चुनाव जैसे हरियाणा में चुनाव हुए वहाँ हम लोग अलग अलग लड़े थे और दिल्ली में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो चुनाव लोकसभा के थे उसमें हम साथ मिलकर लड़े थे। मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। But there's confusion about your alliance with the Bharatiya Adivasi Party. The High Command apparently wanted it. You guys, I mean, at the state level, they didn't want it. Then actually that also has kind of fractured the vote. No, Harsha, every political decision is done with the due consideration of the state unit and the AICC. Whatever is in the best interest of the party, we do that. For Lok Sabha, we had an understanding and the elections are over. For the by-election, it's a totally different landscape and we had to do what the party in the state unit wanted to do, but that was in consultation with the AICC. So I'm saying of a by-election or a state election is not in the same purview as the India Alliance for the national elections. लेकिन भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अलग अलग दलों के साथ बैठकर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था मजबूत है और मजबूत रहेगा। मैंने कहा ना, बाई इलेक्शन में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो हम चुनाव लड़े थे तो साथ ही लड़े थे। उसका परिणाम यह है कि भाजपा 11 जगहों पे चुनाव हारी थी, तो वो मजबूती का परिचय हम लोगों ने दिया था। और लोकसभा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम सब मिलकर चर्चा करेंगे कैसे करना है। And the government has made a mockery of it. Do you think phone tapping used to happen during the Congress regime as well? I am saying that when a sitting minister, please understand, it is not an allegation of the opposition. It's not an allegation of an ordinary party worker or a citizen of the state. That itself is very severe and is a very grave offence. But if a sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped,
a mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offence, especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के लोग आरोप लगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है. That does not justify the action that is required to be done. And phone tapping is a serious offence. Any such incident, now or before, should be absolutely transparently investigated, and anyone found guilty, any leader, any party member, any officer, any police officer, जो भी है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका आना चाहिए. स्वर्गीय माथुर कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, तो गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए. स्वर्गीय माथुर साहब के विषय में जो आपने बात बोली, तो करोड़ीलाल मीणा भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ऐसा ही हुआ था, मेरे को मारने की प्लानिंग. अब वो जान बचाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं ना. जो स्टेटमेंट दिया है भाई, स्टेटमेंट दिया ना, उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको. और अगर ऐसा कुछ था प्रमाण लेकर आए उसका. लेकिन जो दुनिया में नहीं है, 20-25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, ऐसी आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, तो ये गलत है. वो तो आज आप क्राइसिस में आ गए हैं, आप अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और क्या प्रमाण है किसी के पास? ना तो भैरव सिंह जिंदा है, ना माथुर साहब जिंदा है. लेकिन इस प्रकार की बातें बोलना एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है. समरावता में जो हिंसा हुई है उसके जो पीड़ित हैं वो आज भी न्याय मांग रहे हैं. वो कह रहे हैं कि उनको न्यायिक जांच होनी चाहिए, पर अभी तक कोई इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ. संभागीय जांच सरकार ने पहले ये कहा था, सरकार के मंत्री ने कहा था कि न्याय जांच होनी चाहिए. मैंने भी मांग की थी. अगले दिन कहा था कि वहाँ पर जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो. प्रशासनिक या पुलिस की जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी. न्यायिक जांच नहीं कराई, इसका मतलब है सरकार नहीं चाहती कि वह न्याय हो. अगर किसी के साथ गलत हुआ है, घरों में घुसे हैं, लोगों को मारा है, उनके सामान जला दिए, सब कुछ किया है, दिन छिपने के बाद किया है, जब जांच ही नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? और सरकार की कोई मंशा न्याय देने की है भी नहीं. अगर होती तो बहुत पहले जांच के ऑर्डर हो जाते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता. Sachin ji, you've taken a stand on phone tapping, but in the previous government, there were allegations also from people who had gone with you, your supporters, that their phones were being tapped also in the previous government. From what I understand, Harsha, that matter is under it's sub judice right now. There is a matter going on. So truth will prevail. जो भी सच्चाई सामने आएगी. मैं तो इन प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको, फ़ोन टैपिंग को छोटा मोटा मुद्दा नहीं है. और विशेष रूप से जब सिटिंग मंत्री खुद कह रहे हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है. भाई कांग्रेस के लोग बोले तो आप कहोगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. इस पे क्या बोलिएगा आप? आप कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के एक्स ओएसडी ने आरोप लगाया है कि उस समय में फ़ोन टैपिंग हुई थी, उनको दी गई थी रिकॉर्डिंग. आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? आपका सवाल क्या है बताओ? आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जांच चली रही है, पता पड़ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है. सर, एक ऐसा ही भर्ती वाला कल हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी की थी और सरकार से भी जवाब मांगा कि आपका रोड मैप क्या क्या चाहते हैं आप इसमें? अब यार जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन गए हैं और किसी को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है. अगर कोर्ट को बार बार बोलना पड़ेगा, प्रशासनिक इश्यूज़ में इंटरवीन करना पड़ेगा, तो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है. और सरकार, मुझे लगता है, अब नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है. पिछले बजट में घोषणा की थी 4 लाख नौकरी देंगे. अब जो खाली पद पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, प्रशासन में पड़े हैं, उनकी भरपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली पदों को भरने के लिए सरकार को अभियान चलाना चाहिए. ऑन अ वॉर फुटिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान शुड लॉन्च ए ड्राइव टू फिल अप वैकेंसीज. जो बैकलॉग है, जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं, हजार वैकेंसीज पड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, कोई कारण नहीं है. तो सरकार ने अब तक 1 साल 2 महीने हो गए हैं, बैकलॉग भरने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है. सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, सदन में आके भाषण दे जाते हैं और धरातल पर कुछ हो नहीं रहा. इसलिए नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से अभियान चलाना चाहिए भर्तियां भरने का. इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, इसको भरने का कोई सरकार को कोई जहन में नहीं है. फोन टेपिंग वाले मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल ये कह रहे हैं आप कि मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो निजी कार्यक्रम में कहा था. मैंने उनका कोई स्टेटमेंट या जवाब देखा नहीं है. जो मीडिया में आया है, भाजपा की कार्रवाई जो उनके खिलाफ हुई है, मैं उस पर संदर्भ बोला. उन्होंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं क्या बोला. बीजेपी आई वॉश करने की कोशिश करेगी क्योंकि बजट आना है और बजट में बहुत सारी घोषणाएं जो पूरी नहीं कर पाए, उन पर बातचीत करनी पड़ेगी. तो किरोड़ीलाल मीणा का विषय या दूसरे विषय को सामने देखा रहे और आई वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं. भाई सरकार की जिम्मेदारी है और सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सरकार को सदन को चलाना. अब सदन में आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं. आप जो अब तक सदन चला है, मुझे लगता है सरकार गंभीर नहीं है.
वो शायद चाहती चर्चा ही ना हो, वो सदन को चलाने के मूड में ही नहीं है। क्योंकि सदन चलाना हो, जैसे जिलों के भंग करने पर हम चर्चा मांगी, स्पीकर ने हाँ बोल दिया, फिर सरकार विरोध कर रही है, फिर उसमें लेन देन करते हैं, फिर हंगामा मचेगा। विपक्ष का काम है जवाब मांगना, चर्चा करना, और सरकार का काम है जवाब देना। अब जब जवाब देने को है नहीं तो वो सूट करता है कि अब हंगामा करो, हम सदन नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार को हर मोर्चे पर अपना स्पष्ट मत रखना चाहिए। और जो जहाँ तक जिलों की बात है, मैंने पहले भी कहा था, जिलों को अगर आपको ख़त्म करना आपका मन था तो आप एक मापदंड तय करते, जनसंख्या का, भूगोल का, प्रशासनिक मापदंड का, ताकि एक क्राइटेरिया बनता। मनमाने तरीके से आपने इनको संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया, और जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस क्राइटेरिया के आधार पर आप जिलों को रखें या निरस्त करें, बात समझ में आती है। मनमाने तरीके से आप जिला शक्ल देख के हाँ या ना कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा।